जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरुजी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने, और यदि ये सत्संग आप तक पहुंचा है तो इसमें गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग और आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज होगा जो गुरुजी आप तक पहुंचाना चाहते होंगे। संगत जी, यदि सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। यदि आपको सत्संग पसंद आए तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखें और दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग वीरेंद्र अंकल जी व सुदेश बौरी आंटी जी का है। अंकल जी बताते हैं, मेरे ससुर निवृत्त होने के पश्चात हरिद्वार में रहने लगे थे। वह मधुमेह से पीड़ित थे और उनके मधुमेह की मात्रा कभी सीमा में नहीं रहती थी। यद्यपि उनके हृदय की चिकित्सा हो चुकी थी, फिर भी रोग बना हुआ था। उनका एक गुर्दा भी काम नहीं कर रहा था। एक दिन फोन आया कि वह गंभीर अवस्था में चिकित्सालय में हैं। मेरी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। अगले फ़ोन के पश्चात आशा टूटने लगी। उनकी अवस्था और बिगड़ गई। मंगलवार का दिन था और हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते थे। हमारा विश्वास समाप्त होने लगा था। मैंने एक पुराने भक्त को फ़ोन किया तो वह बोले कि गुरुजी को सबका ज्ञान है। इससे हमें आश्वासन मिला और हम सो पाए। गुरु कृपा से बृहस्पतिवार को गुरुजी का एक चित्र मिला और अगले दिन हम हरिद्वार चले गए। चिकित्सालय में हमने स्थिति का अनुमान लगाया और मेरी पत्नी ने गुरुजी का चित्र अपने पिता को दिया। उन्होंने उसे अपने मस्तक से लगाया और अपनी कमीज की जेब में रख लिया। वह कभी भी गुरुजी के पास नहीं गए थे। तुरंत ही गुरुजी की सुगंध उस कक्ष में फैल गई और हम सबको आभास हुआ कि भौतिक दूरियां होते हुए भी वह अपने भक्तों के करीब होते हैं। हम लौट आए और एक सप्ताह बीतने वाला था। चिकित्सक और पैरालिस्टिक अटैक का अनुमान लग रहे थे, पर चमत्कारिक रूप से सीटी स्कैन स्पष्ट था। चिकित्सक अचंभे में थे और बृहस्पतिवार को उन्होंने निर्णय लिया कि उनको निकट देखरेख के लिए एक सप्ताह और वहां रखा जाएगा। उस समय तक कुछ भी हो सकता था। अगले दिन प्रातः मैं अपने कार्यालय में था। मेरी पत्नी ने फ़ोन किया तो मेरे मन में पहला विचार आया कि लगता है ससुर जी को कुछ हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं अपनी पत्नी की बात सुन नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी को दोबारा कहना पड़ रहा था कि वह चिकित्सालय से घर जा रही है। वह रो रही थी और गुरुजी को बार बार अपना धन्यवाद प्रकट कर रही थी। शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि
उसके पिता की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। जब मेरे ससुर गुरुजी के दर्शन के लिए आए तो उन्हें गुरुजी ने एक और भेंट दी। उनकी पत्नी मेरी सास आर्थराइटिस की रोगी थी। वह अपने पति के साथ गुरुजी के पास आई थी। जब वे वापस हरिद्वार गईं तो उन्हें आभास हुआ कि बिना हाथ में दर्द हुए वह अपने पोते के लिए स्वेटर बुन सकती थी। यह महिला, जिन्होंने अपनी समस्या के लिए गुरुजी से विनती भी नहीं की थी, रोग से मुक्त हो गई थी। गुरुजी की ऐसी दया हुई कि चारों तरफ खुशियाँ फैल गई और सभी के कष्ट खत्म हो गए। गुरुजी जैसे हम सबके कष्ट खत्म करें, वैसे ही सारी संगत के कष्ट खत्म करें, सब पर अपनी कृपा बरसाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें और यदि सत्संग बोलते हुए मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।